न्यूज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आप लोग मेरे YouTube चैनल देश तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। बेलसंडी तारा पंचायत के हर एक एक पल का न्यूज आप लोग तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम यहाँ के भूतपूर्व मुखिया पुत्र और इस बार का मुखिया प्रत्याशी ठीक है प्रभात भैया का ठीक है इंटरव्यू करने आए हैं। ठीक है, तो इनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। तो भैया इस बार सबसे पहले आप ये बताइए, जो इस बार जो आप चुनाव में खड़े हैं तो आपका क्या इरादा रहेगा? आप जीतने के बाद आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, मैनिफेस्टो देना पब्लिक के बीच ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का या जो सरकारी व्यवस्था को देखती है उनका दायित्व होता है। मेरा उद्देश्य रहेगा जो राशि और सरकार की जो व्यवस्था थी, सरकार का जो नियम आता है, जो इस राशि का ये काम करना है, उसको अपने गांव और यहाँ के माहौल को देखते हुए प्राथमिकता के तौर पर करें। जैसे मनरेगा योजना है, उसमें 126 योजना कुल संचालित है, लेकिन भुगतान संबंधित परेशानी को लेके यहाँ ग्रामीण इलाके में जाइएगा तो आपको पता चलेगा पशु शेड बन जाता है, 1 वर्ष 1.5 वर्ष तक सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। मजदूरी भुगतान भी उसमें काफ़ी विलम्ब आती है। अच्छा, बात की पशु शेड का, पशु शेड में लोगों का कहना है जो काम करवा दिया जाता है और हम लोग को पैसा पूरा नहीं मिलता। इसमें हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या पैसा सरकार की तरफ से ही एक बार में नहीं आ पाता है या आप लोग की तरफ से या वीडियो की तरफ से कहीं से लेट लतीफ़ा होता है? नहीं, इसमें है क्या, अभी मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो जो भी बोलेंगे हम सच ही बोलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सभी जगह देखा जाएगा। पशु शेड योजना जो है ये पक्का वर्क में आता है मनरेगा अंतर्गत, और सरकार की ऐसी व्यवस्था है मनरेगा में तो पक्का वर्क जब भी कार्य कंप्लीट होगा तो मटेरियल भुगतान साल में 1 या 2 बार खुलता है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2 सालों से 1 बार ही खुला है, जो जून जुलाई में खुला था। कार्य पूर्ण होने के बाद जेई और कनीय अभियंता और पीटीए पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा कार्य का अनुरक्षण किया जाता है, उनको देखा जाता है, फिर वो उसका मापी पुस्त तैयार करते हैं। मापी पुस्त में जो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग काम होता है, अगर काम कम हुआ तो उसका मापी पुस्त कम का तैयार होता है, अगर काम पूर्ण है नियमानुसार है तो मापी पुस्त 100% हो जाता है तैयार। मनरेगा में अभी बेलसंडी तारा पंचायत में एक सवाल है मेरा आपसे, बेलसंडी तारा पंचायत में मनरेगा में अभी लगभग कितना वर्कर काम कर रहा है? मनरेगा अंतर्गत तो वर्कर कागजी तौर पे अगर देखा जाए तो 1300 वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ आपको बोले, कागजी तौर पे देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर होता क्या है, जो काम करने वाले मजदूर एक ही हैं। जैसे आपके पासवान टोला के मजदूर हुए, राम टोला के हुए या फुलवरिया के, और सरकार की व्यवस्था है एक मजदूर 1 वर्ष में 100 दिन ही काम करेगा, लेकिन 100 दिन वो मजदूर 3 महीने में काम पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन आगे जब सड़क बनती है या नाला बनता है वही मजदूर फिर काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें दूसरे मजदूर को दिखाना पड़ता है सरकार को। दूसरी बात यह है, जो मनरेगा में जो भी लोग काम करते हैं तो काम करने वाले लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, सुबह में काम करते हैं, शाम में उनको भुगतान चाहिए होता है, लेकिन सरकार की व्यवस्था है जब तक काम चलेगा तब तक मजदूरों को भुगतान नहीं देगी। काम पूर्ण होने के बाद उसका मापी पुस्त तैयार होगा, मापी पुस्त के बाद वेज लिस्ट निकलेगा, वेज लिस्ट के बाद उसका FTO बनेगा, FTO के बाद डोंगल लगेगा, और डोंगल लगने के बाद भी कभी कभी 1-1 महीना भुगतान में देरी होती है। तो मजदूर तो इतने दिन पैसे के लिए रुकेंगे नहीं, वो तो काम करेंगे, उनको देना चाहिए। तो समस्या ये है। तो क्या 1 साल जो मजदूर काम करता है मनरेगा के तहत 100 दिन, क्या हर वर्ष प्रत्येक मजदूर को उसका रुपया मिल जा रहा है? हम बताएं ना, जो मजदूर जो काम करता है वो हमसे कैश पैसा ले लेता है, सुबह में काम किया शाम में हमसे पैसा, यानी काम वो बाद में भी करे लेकिन पैसा उनको मिल जाता है, ये भैया का कहना है। ठीक है, आगे इनसे हम एक और सवाल करना चाहेंगे। ठीक है, जो आपका अब जब इस बार जो यदि आप जीतते हैं तो मनरेगा के लिए आप उसमें क्या चेंजिंग लाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? आज बेरोजगारी इतना ज़्यादा चरम पे पहुंच गई है, तो आप उसको कम करने के लिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज, तो बेरोजगारी को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? देखिए, स्थानीय मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, शिक्षित लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो हमारे पास या किसी भी मुखिया विधायक सांसद के पास उनके लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए हम व्यवस्था यही कर सकते हैं, जो अगर हमें अपना जो बेलसंडी तारा पंचायत है इसका परिसीमन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सिवान चौक से शंकर चौक, बूढ़ी गंडक से रेलवे लाइन, इस बीच में मैंडेज के लिए मानव दिवस सृजित करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे मिट्टी का वर्क हो, प्लांटेशन का वर्क हो, ऐसा जगह कम है।
हाँ, एक जगह हमारे पास बचता है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, वो जगह आपके बांध के उस पार। तो जमीनी विवाद था जिसका सीमांकन अभी किया जा रहा है। अगर सीमांकन किया जाएगा तो दुमिया ढाला से कब्रिस्तान शमशान घाट तक और महेंद्र ढाला से आगे शमशान घाट तक, ये 2 सड़क है जहाँ पे लगभग 2 वर्ष तक 5,000 से 7,000 मेंटेज का काम किया जा सकता है। उसके बाद जो भी सड़क है हम प्रयास करेंगे स्थानीय लोगों से बात करके जो चौड़ीकरण की व्यवस्था की जाए, ताकि पीसीसी के बगल में 2 फीट 3 फीट मट्टी करके ऑडिटकरण कर दिया जाए। कुछ रोजगार, कुछ लोगों का ये सीधा कहना है, जहाँ तक कुछ लोगों का ये कहना हो रहा है या कुछ पार्टी का भी कहना हो रहा है, जो आप जातिगत राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कहना अनुचित होगा। अभी जैसे आप आवास योजना का है लिस्ट उठा के देख लीजिए, दलसंडी तारा में आवास योजना जो मिला है अन्य पंचायतों के मुकाबले में 2 गुना 3 गुना है। और इस सूची में अगर हम जातिगत करते तो नेता का एक ही जात होता है, और हम जब से जीते आए हैं सारे जातों का समर्थन मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई लोग वर्ग विशेष करके देखना चाहेंगे तो पशु सेट का योजना ऑनलाइन है, मनरेगा से आपका। आप ऑनलाइन की बात करें, तभी से मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे कुछ देखा है जिसपे ऑनलाइन के उस पे दिखाया गया है जो कुछ, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। हम चाहते थे जो कोई मीडिया बंधु हमसे ये क्वेश्चन करे और जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था उनसे भी क्वेश्चन करें। अभी लोग जनप्रतिनिधि बनने के लिए जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, क्या वो प्रतिनिधि सही रूप से समाज का सेवा कर सकते हैं जो वोट के लिए पब्लिक को गुमराह करें? हम स्पष्ट रूप से उस मुद्दे पे कहना चाहेंगे, वो जो योजना ऑनलाइन है, सरकार की ऐसी व्यवस्था है 2020 में, जो भी योजना मुखिया के द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में संचालित होगी, यानी जिस वित्तीय वर्ष में योजना का चयन किया उसके अगले वित्तीय वर्ष में, तो सरकार मुखिया से पूछती थी जो आप ये योजना बताइए और उसका प्राकलन बताइए, जो आपके अनुसार अनुमानित खर्च क्या है। तो हर एक पंचायत, दलसंडी तारा ने बिहार के हर एक पंचायत में जो स्थानीय मुखिया थे अपने विवेक के अनुसार काम का चयन किए, उस पर खर्च होने वाली राशि बताए। ग्राम स्वराज के पोर्टल पे वो दोनों चीज दर्शाया गया। जब वो काम सैंक्शन हो गया है, सरकार का अप्रूवल हो गया, उसका अभी तक फंड भी नहीं आया, सरकार भी उस राशि पे, उस योजना पे राशि सैंक्शन नहीं की है। लेकिन स्थानीय स्तर पर वोटरों को गुमराह करने के लिए कहा गया, जो इस योजना के पे राशि का उठाव हो गया है। आप तो चैनल से जुड़े हैं, इस चीज़ की जानकारी आप स्थानीय बीडीओ साहब, डीएम साहब, डीडीसी साहब या अन्य पंचायत के ग्राम स्वराज के पोर्टल देखिएगा, हर पंचायत का है। और अब जो व्यवस्था लग गई है, पहले मुखिया जी लोग चेक से पैसा काटते थे, तो होता क्या था, जो काम आज हो चेक से पैसा 1 महीने पहले कट जाता था। लेकिन अब सरकार की व्यवस्था है, कोई योजना कार्य होने से पूर्व जियो टैग होगी, ड्यूरिंग वर्क जियो टैग होगी, आफ्टर वर्क जियो टैग होगी। जियो टैग के पश्चात बीडीओ साहब के द्वारा डोंगल से भुगतान होगा, जहाँ पे लूट खसोट की संभावना, बिना काम किए हुए 1 पैसा का उठाव संभव ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है जो इस बार की जो जनता का जो मेन सवाल है, तो इस बार यदि आप जीतते हैं तो जनता के लिए कौन वो 5 प्रमुख काम होगा जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे जनता के लिए? 5 काम बताइए आप। देखिए, हम जिस पद पे आ रहे हैं और वहाँ काम का पहले से चयन कर लेना, जनता को गुमराह करना होगा। हो सकता है हम अभी चुनाव का समय है, लोगों को कह दे जो आपको इंदिरा आवास दिलवाएंगे, लेकिन इंदिरा आवास की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। मुखिया बस उसमें पारदर्शिता रख सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है। पशु से सरकार अगर उस योजना के लिए फंडिंग करेगी तो हम कर सकते हैं। तो हम खास तौर पे योजना का हम चयन नहीं करके बता पाएंगे जी ये काम हम लोगों के लिए करेंगे नहीं, लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये रहेगा आगे वाले वित्तीय वर्षों में, जो सरकार अगर कोई भी योजना लाती है तो हम सरकार से लड़के या पब्लिक के साथ खड़े होके, अगर कुछ लोग उसके योग्य नहीं भी हैं तो उनको दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। पीछे दिनों आप देखे होंगे जो अपने पंचायत में भी आवाज़ उठती है, जो कुछ लोगों के पास मवेशी नहीं है लेकिन पशु सेट दिया गया है। आप जाके इस चीज़ का आकलन कीजिएगा, मवेशी है, हाँ, शर्त यह है कि उनके पास 1 या 2 मवेशी है और सरकार की व्यवस्था है 6 मवेशी। आप खुद सोच के देखिए, अगर 6 मवेशी पर पशु सेट दिया जाए तो पंचायत में कितने लोग पशु सेट का निर्माण करा पाएंगे। तो हमको तो सरकार ने नहीं चुना है, हमको तो आम जनों ने चुना है, तो मेरा दायित्व है जो हम सरकार से अगर थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है और पब्लिक को कोई बेनिफिट हो रहा है तो हम ये करवाएं। एक सबसे बड़ा और सवाल है नल जल योजना को लेकर के। आज बिहार में नल जल योजना का बहुत ही बदतर हाल है और मुझे लगता है दलसंडी तारा पंचायत में भी बहुत हद तक पंचायत में नल जल योजना का बहुत ही बदतर हालात है। क्या आप इस हालात को सुधारना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, मेरा इसके लिए आप क्या करेंगे? मेरा उद्देश्य रहेगा जो हम इस हालात को सुधारें। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी इससे पहले भी हम 1-2 इंटरव्यू किए, उन रिपोर्टरों से हम अपेक्षा किए थे जिस तरह का प्रश्न मेरे सामने रखे, लेकिन वो लोग जैसा रिपोर्टिंग मार्केटिंग के लिए होता है वो कर रहे थे। आप सटीक और सीधा सवाल कर रहे हैं। नल जल योजना का हम 2 उदाहरण अपने यहाँ आपको देंगे। वार्ड 9 दलसंडी तारा, पासवान टोला और सहनी टोला आता है यहाँ का। यहाँ पे नल जल का कार्य किया गया सरकार के द्वारा। 13 लाख कुछ रुपया प्राक्कलन तैयार किया गया। कार्य जब शुरू हुआ, बोरिंग के बाद ठेकेदार को राशि का 3 लाख का उसको चेक दिया गया। जब उस चीज़ पर मैंने जाके स्थानीय वार्ड मेंबर को रोक लगाया, जो आप पैसे का ऐसे छितराव नहीं कीजिए, कार्य होने के बाद पैसे दीजिए, तो वो मेरी मम्मी की जानकारी और पंचायत सचिव के जानकारी के विरुद्ध 5 लाख का चेक काट दिए और कार्य नहीं हुआ। 2-3 महीने जब उनको नोटिस किया गया, प्रखंड के द्वारा मुखिया को दबाव दिया गया, जो आप पर कार्रवाई होगी, आप जाके वार्ड पे दबाव दीजिए। मम्मी लेडीज मुखिया थी, हम उनके साथ गए वार्ड मेंबर के घर पे, उनको दबाव दिए जो आप कार्य कीजिए नहीं तो आप पर FIR होगी। तो समस्या यहाँ तक नहीं थी। इसके बाद समस्या क्या आई, जब हम उस पर अत्यधिक दबाव दिए कार्य करने के लिए, तो चूंकि वो पासवान जाति से आते हैं, वो हरिजन थाना में जाके केस कर दीजिए। मुखिया पुत्र और पंचायत सचिव आके गाली गलौज किया, हमको जाति सूचक सबसे संबोधन किया, धमकाया। अब मजबूरी में रहा, मुखिया को 7 निश्चय में सरकार एक गाइडर के रूप में यूज कर रही है, जो आप सिर्फ निगरानी कर सकते हैं। अगर आप दबाव भी दे रहे हैं, आपके विरुद्ध कार्रवाई होती है, तो सरकार आपके साथ खड़ी नहीं है। हम इसकी विधिवत सूचना बार बार प्रखंड कार्यालय को देते रहे हैं, लेकिन कुछ वार्ड है जहां अभी भी समस्या पानी की है। यहाँ के लिए मेरा अब आगे बहुत सा वार्ड है जिसमें सब चीज लगा हुआ है, नल जल योजना पूरा बन भी चुका है, पाइप भी चला गया, लेकिन पाइप जो है इतना घटिया क्वालिटी का यूज किया गया, जो पाइप 6 महीना के अंदर, साल भर के अंदर फूट गया। क्या इस पाइप की जो खरीदारी हुई, इस पाइप में इतना घटिया क्वालिटी का जो पाइप खरीदा गया, उसमें किसका योगदान था, वार्ड मेंबर का या मुखिया का? नहीं, तो हम अभी वार्ड वाइज वार्ड अगर आप बताइएगा तो हम बताना सही समझेंगे। आपके यहाँ 4 वार्ड है जहाँ कार्य मेरे निगरानी में सामान खरीदा गया था। 4 वार्ड है, जिसमें आपका 2 वार्ड आता है, 13 वार्ड आता है, 6 वार्ड आ रहा है और उसके बाद 10 वार्ड आ रहा है। ये 4 वार्ड है जहाँ पे मेरे निगरानी। आप वार्ड 10 की बात करें तो उसमें भी तो नल जल योजना का बुरी हालत था, उसमें भी सुन रहे हैं पूरे पाइप फूटा हुआ है, पानी नहीं जा रहा है। स्थानीय स्तर पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ के अनुरक्षक हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। अभी जो पानी कुछ दिनों से नहीं जा रहा है, उसकी समस्या ये है जो वहाँ 4 mm का वायर लगा था, पावर शॉर्टेज या किसी पावर लोड की वजह से वो गल के गिर गया है। और आदर्श आचार संहिता में वो निगरानी अनुरक्षक और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के हैं। एज ए मुखिया अगर हम मदद स्वरूप भी वहाँ तार पहुँचाते हैं, अगर एक आवाज़ उठ जाएगी जो मुखिया जी तार खरीद के दिए हैं, तो मेरे पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला आएगा। इसलिए हम अभी स्थानीय लोगों से बात किए हैं। हम आज नल जल योजना का उसका पूरा वीडियो कवर करके अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, और फेसबुक पे भी अपलोड होगा। आप हम देखिएगा क्या हालत है वहाँ का, और जो अनुरक्षक है उसका भी मैं इंटरव्यू करूँगा, उससे भी मैं पूछूंगा आज, ठीक है। और आप लोग देखिए, बट हम चाहते हैं जो है सो है। अब आप क्या करना चाहते हैं ताकि इसका हालात सुधरे? नहीं, देखिए, आम जन जो है शिकायत लेके मेरे पास आते हैं, लेकिन जब उनको सही रास्ता दिखाया जाता है, जो सरकार 2 भागों में बांट दी है, एक मुखिया और एक वार्ड मेंबर, जहाँ पे कुछ काम वार्ड मेंबर को अधिकृत कर दी है और स्पष्ट तौर पे सारा वित्तीय अधिकार उसके पास है। वहाँ पे अगर आम जन एक पिटीशन के रूप में भी मुखिया के साथ नहीं खड़ेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। सबसे बड़ा एक सवाल आज ये होता है, और ये बिहार सरकार की गलती है या जो इलेक्शन कमीशन है उसका गलती ये है, जो जिस वार्ड में, ठीक है, एक भी SC ST नहीं रहता है, फिर भी उस वार्ड का जो सीट है वो हरिजन कोटा कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं अनुचित है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस वार्ड का वार्ड मेंबर दूसरे वार्ड का लोग हो तो उस वार्ड के बारे में उसको क्या जानकारी होगी। और यही दिक्कत बहुत से बिहार के बहुत से पंचायत के वार्डों में हो रहा है। तो मैं इससे, ठीक है, सरकार से भी ये कहना चाहूँगा और जो इलेक्शन कमीशन उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो जिस वार्ड में यदि SC ST है वहाँ यदि कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस वार्ड में SC ST नहीं है, खास करके वार्ड मेंबर का जो सीट है वो SC ST के लिए अलॉट नहीं कीजिए। ये जातिगत करना अनुचित है, ठीक है। आप सब जाति को एक समान लेके चलिए, ठीक है। सबसे बड़ा एक सवाल है, जो इस अभी तक जो भी चुनाव होता है, जहां भी होता है, उसमें दारू, पैसा, इस सब का बहुत सा ज्यादा आरोप लगता है, चाहे चुनाव किसी का भी हो। इस बार क्या आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं?
या इससे बच रहे हैं? पिछले चुनाव में भी मेरे तरफ से पैसा और दारू का मामला प्रकाश में नहीं आया होगा, और सीट जीतने के लिए या वोटर को कन्विंस करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं है कि ऐसा करने से 10% वोट ही प्रभावित होता है। हाँ, वोटर प्रभावित होता है, लेकिन 10% वोटर। और आप अगर ये सवाल उठाएं और आप बोल रहे हैं कि बेलसंडी तारा में हम 7 दिन तक नहीं रहेंगे, तो जैसा एक जनप्रतिनिधि से आप उम्मीद रखते हैं कि ये पारदर्शिता रखेगा, हम भी उम्मीद करेंगे आपके आस पड़ोस या गांव में हम हर प्रतिनिधि से ये सवाल करेंगे, सवाल आप ही से करेंगे, सबसे सवाल करेंगे, जिससे भी इंटरव्यू करेंगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सवाल कीजिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मीडिया है तो 24 घंटे बेलसंडी में आप बने रह रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि अगर कोई प्रतिनिधि के द्वारा शराब की एक बोतल भी किसी को दी जाती है या वोटर को पिलाया जाता है, तो आप उसका कवरेज बना के जो फलाने प्रतिनिधि के द्वारा हमें शराब। हाँ, ये हम ओपन बोल रहे हैं। यदि बेलसंडी तारा पंचायत में, ठीक है, यदि किसी भी तरह का इस तरह का चाहे कोई भी हो, यदि धांधली करेगा, मैं किसी के न समर्थन में बोल रहा हूँ, न ही मैं किसी के विरोध में बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं हर एक प्रतिनिधि का, मैं उनका भी इंटरव्यू करूंगा, चाहे जो भी प्रतिनिधि हो सबका। यदि आप गलत कर रहे हैं, यदि वो मेरे संज्ञान में आता है, यदि मैं वहां पे हूँ, तो मैं जरूर उसका वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा, और आप लोग डिसीजन लीजिएगा जो कौन सही है कौन गलत है। वोट देना आपका अधिकार है, आपकी इच्छा, जिसको वोट दीजिए, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा जो वोट जरूर दीजिए। अब किसको दीजिए ये आपकी इच्छा है, मैं किसी का न समर्थन कर रहा हूं, न ही मैं किसी का विरोध कर रहा हूं। एज ए रिपोर्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है जो कौन सा कैंडिडेट आपके लिए सही है, कौन सा कैंडिडेट आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। वोट आप कभी भी दारू पे, पैसा पे, साड़ी पे, कपड़ा पे, इस पे बिक के मत कीजिए। यदि आप आज बिक के तो कर रहे हैं, कल आपके पास ये मुंह नहीं रहेगा जो आप उस प्रतिनिधि से जाके बोलिएगा जो हम आपको वोट दिए थे, वो सीधा बोलेगा आप पैसा लेके वोट दिए थे, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आप निष्पक्ष वोट कीजिए, ठीक है, जिसको भी करना है कीजिए, लेकिन एक पैसा लेकर के नहीं कीजिए। नहीं, हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे, अगर आप रिपोर्टिंग लाइन से जुड़े हैं तो आपके साथ एक टीम है, युवाओं की टीम है, आप जो भी यहाँ का पासी खाना है जहाँ पे लोग ताड़ी दारू का यूज करते हैं, या जो स्थानीय होटल है, वहाँ पे बैठे लोगों से आप जाइए और बात कीजिए हिडन कैमरा के साथ, माइक के साथ, जो भैया आप जो अभी शराब पी रहे हैं, इतना खर्च कहाँ से लाते हैं। खुद ब खुद उनके मुंह से निकल जाएगा जो हमें फलाने कैंडिडेट के द्वारा ये सपोर्ट किया जा रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमको पैसा दे रहे हैं, वो हमको घूमने के लिए बोल रहे हैं। और आप युवा हैं, हम व्यक्तिगत रूप से भी आपको जानते हैं, आप निर्भीक होकर काम करते हैं, सामने चाहे कोई हो, तो हम उम्मीद रखेंगे अगर आप अपना वक्त आज से चुनाव तक दे रहे हैं तो आप अपना काम करें, और हमें विश्वास है आप अगर ये काम कर लीजिएगा तो मत का प्रतिशत मेरे तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इस चीज़ से हर लोग जानता है और अच्छे से वाकिफ है, शराब, दारू और पैसा, 3 चीज़ से हम दोनों भाई काफ़ी दूर हैं। ठीक है, एक और मेरा लास्ट 1-2 सवाल और है, ठीक है, जिसपे मैं आपसे सवाल करूंगा। इस बार सड़क का स्थिति कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, बट अभी भी जहाँ पे यदि सड़क नहीं है, तो अगला जो आपका योजना अब आएगा, यदि आप मान लीजिए जीतते हैं, तो यदि आप जीतते हैं तो आप क्या कीजिएगा? क्या सड़क की स्थिति तो जो भी है, निजी जमीन हो या सरकारी जमीन हो, मेरी प्राथमिकता रहेगी जिस पर हम बात करें। हाँ, वहाँ पे स्थानीय लोग जिनका निजी जमीन, उनको भड़का या उकसा दिया जाता है, हम उनसे बात करेंगे। हाँ, कहीं कहीं कमी हो जाती है, जो काम चलते रहता है, अचानक से लोग आ जाते हैं, तो एक उतावलेपन में थोड़ा बहुत हो सकता है हमसे भी गलती हो जाती होगी कभी, लेकिन आप जो भी देखेंगे सड़क इसलिए बन पाई है क्योंकि मेरे पास गांव के विकास और यहाँ के काम के लिए पर्याप्त समय था। अगर 10 दिन 15 दिन उस पर बात करने में समय लगा, काम 2 दिन हुआ, 2 दिन रुका, फिर भी हम समय दिए और काम किए, और आगे मेरी प्राथमिकता रहेगी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको किसी तरह हम कंप्लीट कर लें। एक और सवाल है, जो आप टॉयलेट के लिए, चूंकि आज ग्रामीण इलाका में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और हर लोगों के पास होना चाहिए, तो आप प्रत्येक घर में, ठीक है, टॉयलेट देने के लिए, ठीक है, क्या कोई ऐसा योजना आता है मुखिया के थ्रू जिसके थ्रू आप प्रत्येक घर को टॉयलेट दे सकते हैं? SBM के तहत एक सामूहिक टॉयलेट है जो 3 लाख के आसपास खर्च में बनता है, टाइल्स लगा के पानी टंकी की व्यवस्था रहती है, वो 10-15 घर के समूह पे अगर हमें ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है तो हम कहीं भी बना सकते हैं। उसमें सरकार की प्राथमिकता है SC/ST क्षेत्र में हो, लेकिन मैंने PhD मंत्री साहब से, ग्रामीण कार्य मंत्री से विषय पर बात किया तो उन्होंने इसकी छूट मुझे दी है, जो आप जाइए और जहाँ भी जरूरत है आप बनवाइए। रही प्रत्येक घर में शौचालय की योजना,
तो अभी तो कुछ दिनों से सरकार खुद शौचालय घोटाला में घिरी हुई है। शौचालय योजना में मैंने काम किया था, स्टार्टिंग में कुछ लोगों को भुगतान भी दिलवाया, लेकिन इसकी हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, अभी वर्तमान वीडियो में से पूर्व में ये काम हुआ था। जो शौचालय योजना में प्रखंड कार्यालय पे खुलेआम 1415 रुपये प्रति शौचालय लिया जाता है, और उसमें दोषी प्रखंड कार्यालय नहीं है, आम पब्लिक भी है। आप क्षेत्र में जाइएगा, देखिएगा, लोगों को प्रेरित किया जाता है, जो आप शौचालय बनाइए आपको पैसा दिया जाएगा। वो पुराने शौचालय किसी दूसरे शौचालय पे फोटो खिंचवा के कहते हैं हमको भुगतान करवाइए। अगर प्रतिनिधि भुगतान नहीं करवाता है तो वो वोट की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, उदाहरण देते हैं जो दूसरी पंचायत में पुराने शौचालय पर हो रहा है, आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं इसलिए आपसे कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रतिनिधि कोई भी हो, उसके पास मजबूरी ये है, जो वो भी चाहता है जो हमारे पास जन समर्थन रहे, हम सत्ता में रहे, इसलिए लोगों की बात में आके गलत काम भी करने लगते हैं। और गलत काम जहाँ होता है प्रखंड अपना एक शुल्क वसूल लेता है, जो नहीं हम आपके लिए गलत कर रहे हैं तो ठीक है आपको। यानी आप जो कहते हैं हर चीज के लिए जो पैसा लिया जाता है, चाहे टॉयलेट का काम हो या छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काम हो, तो इसमें कहीं न कहीं इनका ये कहना है जो नेता का तो गलती है ही, और लेकिन इसमें कहीं न कहीं अधिकारी का भी गलती है, लेकिन इसमें जनता का भी गलती है। जो जनता आदि, एक बात सही सवाल है और सही बात ये भी है, जो यदि जनता पैसा देती है तभी तो वो लेती है, और यदि जनता पैसा ही ना दे तो पैसा लेगी कहाँ। यदि जनता को जो भी योजना है उस योजना को वो काम करवाए तो मुझे भी लगता है कि शायद पैसा देने की जरूरत नहीं हो, और सभी लोग ये विचार कर ले जो नहीं काम ही करना है, पैसा नहीं देना है, तो आप उस घूस से बच सकते हैं। ठीक है। नहीं, एक चीज़ और हम आपके चैनल से कहना चाहेंगे, जो हमारे कुछ प्रतिद्वंदी जो काफ़ी विवेकशील हैं और उनके बारे में कहा जाता है शिक्षित है, लेकिन एक अफवाह फैलाए जो पशु शेड की योजना है वो 172 की और मुखिया जी द्वारा राशि कटौती करके भुगतान किया जाता है। हम चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहेंगे, जो सरकार की जो व्यवस्था है, हर मटेरियल के लिए सरकार अलग अलग अपना जीएसटी की है। सीमेंट पे सरकार 28% जीएसटी काटती है। एक पशु शेड बनने में आपको सीमेंट, गिट्टी, बालू और मिट्टी लगता है, मजदूरी लगता है। सरकार की ऐसी व्यवस्था है जो मजदूरी पे 18% जीएसटी काटती है। अगर मजदूरी का भुगतान आपका 14,000 रुपया होता है तो 14,000 का 18% सरकार लेगी, कटौती करेगी। अगर सीमेंट आपका वहाँ पे 20,000 का लग रहा है तो 20,000 का 28% वो लेगी ही लेगी, क्योंकि वो देना है, वो सरकार के यहाँ जमा होता है, वो वेंडर से जो है उससे लेगी। ईंटा है, ईंटा पर आपका 5% लेगी। बालू सीमेंट है, उस पर आपका 12% लेगी। तो ये सारी राशि मिला के जो जीएसटी करती है वो तो प्राकलन है, उससे घटेगी। प्राकलन अगर 1.5 लाख है तो 1.5 लाख में 18% तो ऐसे ही घट रही है, लेकिन लोगों को बताया जा रहा है कि ये पैसा आपके मुखिया जी ले रहे हैं, और लोग दिल भर में पिए थे। हाँ, बाद में उनको समझाया जाता है। आप लोग जागरूक हैं, युवा हैं और जीएसटी के बारे में अच्छे से जान रहे हैं। हम अपना निजी घर बना रहे हैं, बालू खरीद लिए, बना लिए, बात खत्म है। लेकिन जब हम सरकारी बनाएंगे तो सरकार को तुमको दिखाना होगा जब हम ये चीज़ परचेज किए हैं और खरीदे हैं, और जब हम खरीदे हैं तो दुकानदार को तो जीएसटी जमा करना होगा, और दुकानदार घर से तो जीएसटी नहीं देगा। आप एक भैया बहुत बड़ा सवाल ये है, जो इस बार मुखिया में लगभग 5-6 कैंडिडेट खड़े हैं जी जी, तो उसमें से अब हर लोग का अपना अपना चॉइस है, सभी का चॉइस है, मत का अधिकार तो सभी को अपना है। जी। आप यदि आप जब बोल रहे हैं, आप अभी खड़े हैं, हर एक उम्मीदवार का ये सोच होता है जन जीते, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग आपको वोट दे, आपको ही वोट दे, तो क्यों आपको ही लोग क्यों वोट देगा? क्या रीजन है? आप कुछ ऐसा क्या जनता के लिए करना चाहेंगे जो लोग आपको वोट दें? देखिए, जनप्रतिनिधि बनने के बाद लोगों के, जनप्रतिनिधि के पास पब्लिक के लिए वक्त कम होता है। मैंने पिछले 5 सालों में जो लोगों के बीच किया है, जैसे एक मुखिया के पास कहीं भी आप जाइएगा तो वो मुखिया संबंधित ही काम करेगा। उसके बाद आपके लिए हॉस्पिटल का हो, थाना का हो, पंचायती हो, झगड़ा हो, इसके लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। लेकिन मैंने, आप अन्य ग्रामीण जनता से पूछिएगा, जो सरपंच साहब से ज़्यादा पंचायती का काम हम दोनों भाइयों ने मिलकर किया और आपसी झगड़ा को निपटाया। उसमें ये भी नहीं है जो मैंने किसी को दंडित किया, उठक बैठक कराया, मारा पीटा, प्रेम से और उनको सही तथ्य सामने रखे। दूसरा, जो वोट के लिए जो लोग लालच करते हैं या गलत काम करते हैं, उससे हम दूर हैं, और लोगों के मन में ये अच्छे से पता है जो ये लड़का कुछ भी करेगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, जो काम होने वाला है एक्सेप्ट करेगा, नहीं होने वाला है उसको सीधे से खारिज कर देगा, ये काम हमारे अंदर में नहीं। पीछे दिनों आप देखिएगा, जो बेलसंडी तारा पंचायत में एक उद्घोषणा हो गई थी कि जो श्रम कार्ड बन रहा है उससे सरकार द्वारा 14,000 रुपया दिया जा रहा है। हम आपसे गुजारिश करेंगे, जो आप पब्लिक से पूछिए जो ये काम कौन कर रहा था, उस प्रतिनिधि से आप कहिए, जो और सवाल कीजिए जो आपने जो पब्लिक के बीच ये वादा किया, ये 14,000 रुपये या 5,000 रुपये कहाँ से दीजिएगा? सरकार की तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो श्रम कार्ड में लोगों को पैसा दिया जाएगा।
तो मैं हमारा- जरूर करूंगा। जो भी देखिए प्रतिनिधि भैया, है हर प्रतिनिधि से मेरा खुल के सवाल होगा, क्योंकि ना ही मैं किसी के पक्ष को दिखा रहा हूँ, ना ही किसी का मैं विरोध कर रहा हूँ। जो सही है मैं जनता के सामने वो दिखाऊंगा। और बेलसंडी तरह की जनता, ठीक है, आप लोग देखिए, जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगे मैं सबका दिखाऊंगा इंटरव्यू करके, जो अच्छा लगे उसको आप वोट दीजिए, ठीक है। ना ही मैं बोल रहा हूँ जनाब इसी भैया को दीजिए, ना किसी और कैंडिडेट, ऐसा मेरा कोई ना किसी को कहना है, ना ही आप किसी के कहने से भी आप वोट मत दीजिए। आपको जो अच्छा लग रहा है, और खास करके मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, दारू और पैसा लेकर के तो वोट कभी भी मत दीजिएगा किसी को। अपना वोट मत बेचिए, आपका वोट का अधिकार है। भैया मैं आपसे एक और लास्ट सवाल है, ठीक है, आपको क्या लगता है इस बार क्या आपका परफॉर्मेंस रहेगा इस चुनाव में? देखिए, मम्मी का जो सामाजिक लोगों के बीच व्यवहार था और महिलाओं के साथ जो जुड़ाव था, मम्मी के नहीं रहने के बाद एक सिंपैथिकल महिलाओं का लगाव अधिक है ऐसे भी। और दूसरा, जब लोगों के पास हम जाते हैं तो उनका कहना ये होता है, जो आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे सामने उभरे हैं जिसको हम पीछे से भी आवाज़ दे सकते हैं, सामने से भी रोक सकते हैं, फोन पर भी समस्या कह सकते हैं और आप उसका निष्पादन करते हैं। दूसरी बात, लोगों को जो लग रहा है, जो हॉस्पिटल हो, थाना हो, पंचायत हो, ये भी हमारे साथ इसमें ये जुड़े रहते हैं, इस समस्या का निष्पादन करते हैं और निदान करते हैं। इसलिए उम्मीद है जो इस बार जाति और व्यक्तिगत संबंध को देखते हुए और जातिगत चुनाव को छोड़ के लोग व्यवहारिकता पे आएंगे। और आप आम लोगों के बीच जाइएगा तो एक लोगों का कहना है, जो शायद मेरे पिताजी से कहिए, मम्मी से कहिए, या हम जो कठिन दौर से गुजरे, अपने बाल्यावस्था में जो कठिन दौर से गुजरे, इस वजह से आया, ये भगवान जाने। जो लोगों की समस्या को देखते हैं उनसे हम जुड़ते हैं और अपनी मृदुभाषिता को बना के रखते हैं और उनसे एक पोलाइट होकर बात करते हैं, जो लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस बार उम्मीद है जो समर्थन अच्छा मिलेगा, जीत हार जो हो, लेकिन हर दरवाजे पे आशीर्वाद मिलता है और लोग कहते हैं जी नहीं, आपका काम करने का तरीका बेहतर है, आप अच्छे हैं। मैं वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोग को मैं दो ही बात कहना चाहूंगा। एक तो वोट आप निष्पक्ष कीजिए और 100% वोट कीजिए। वोट देने का आपका अधिकार है, इसको मत गवाइएगा। पैसा लेके कभी भी वोट मत कीजिएगा, ठीक है, ना ही किसी के दबाव में वोट कीजिएगा। और दूसरा, आप जिसको भी चुन रहे हैं, आप ऐसा कैंडिडेट जरूर चुनिएगा जिससे आप काम करवा सकते हैं। ऐसा नहीं जो आप ऐसे कैंडिडेट को चुन लीजिए और जिसके सामने में आप बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको कैंडिडेट चुनते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।